हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन जो है वो है मुगल साम्राज्य। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का मतलब जो है उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, उसका उत्थान किया किसने, है ना, शुरुआत किसने किया। तो मुगल, क्योंकि हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, तो आज के वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य का जो बाबर है, जो उसका संस्थापक है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सिलेबस पर आधारित है, तो बड़े अच्छे से ध्यान से और आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मुगल साम्राज्य का परिचय हम लोग को देते हैं। ठीक है, तो होता क्या, मुगल साम्राज्य जो होते हैं, बोला जाता है कि इस वंश ने भारत में लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया। ये मुगल साम्राज्य तो है, आप लोगों ने सुना होगा बाबर का नाम, बाबर का सुना है नाम, फिर बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर। ठीक है, अकबर, फिर आया जहांगीर, फिर आया शाहजहां, फिर आया औरंगजेब। ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये सारे नाम जो होते हैं ये सब सारे मुगल साम्राज्य के थे। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये सब आते थे, और इन लोगों ने लगभग लगभग 200 से 250 वर्षों तक भारत में शासन किया। समझिए, भारत में शासन किया। ठीक है, और मुगल शासन का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व है। ये समझिए कि 200 से 250 वर्षों तक भारत में रहा, तो उसने भारत में क्या क्या योगदान दिया, क्या भारत के में कुछ भलाई का काम किया, या फिर उसने किस टाइप का उसका प्रभाव भारत पर रहा। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि मुगलों ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। तो एक पहले तो हम मुगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुगल का जो संस्थापक है वो है बाबर। ठीक है, याद रखिएगा, मुगल का संस्थापक है बाबर, और आज के वीडियो में ज़्यादातर हम लोग बाबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, को देखिए, कहा जाता है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल सराय की स्थापना की। 1526 में, इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा। 1526 में दिल्ली में मुगल सराय की स्थापना करने वाले थे बाबर। इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह थे, जो कि 1856 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया। अगर पहला संस्थापक था बाबर, और अंतिम मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह था, और जिसे 1856 में अंग्रेजों ने हटा दिया था, और इसे रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून जो कि आपका म्यांमार में है, वहाँ पर लेके चले गए थे, वहाँ पर बंदी बना लिया था। ठीक है, मुगल राजाओं ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण भारत में भी एक बड़े भाग पर उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, अगर मुगल भारत आए 1526 में, मुगल भारत आए, इसके बाद उसका जो दबदबा भारत में रहा, उत्तर भारत के अलावा फिर दक्षिण भारत में भी उसका बहुत ज़्यादा दबदबा रहा था। ठीक है, मुगल लड़ाकू में बड़े माहिर थे। ठीक है, तो मुगलों में सबसे पहला जो मुगल थे, जो संस्थापक ही थे, वो थे बाबर। ठीक है, और इसने स्थापना किया था, मुगल की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये बाबर जो है उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए, बागल पे देखिए, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। हमने पहले ही बताया कि ये संस्थापक था, और वह एक कुशल नेता और योद्धा था, युद्ध करने में बड़े माहिर थे ये। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, 1483 में 14 फरवरी को इसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था उसका पिता का नाम। ठीक है, उसका एक बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, बाबर के पत्नी का नाम क्या था, महम बेगम। उन्होंने अपने जीवन की साझा करने के लिए बाबरनामा लिखा। तो बाबर ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं, लोगों का क्या भलाई किया है, उसका प्रभाव क्या रहा है, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी है, ये सारे चीज़ उसने एक आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा। उसमें उसका वर्णन दिया है। बाबरनामा, इसको आप तुजू के बाबरी भी कह सकते हैं, इसका नाम तुजू के बाबरी भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बाबर का भारत में विजय। बाबर जब भारत आया तो भारत में उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि वो भारत था, बाबर तो विदेशी था, तो भारत में ऑलरेडी पहले से ही राजा शासन करते थे। तो जब बाबर जब यहाँ शासन करने के लिए आया था, तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि भारत के राजाओं को उसे हराया जाए। तो भारत के राजाओं के साथ बाबर का कई बार युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और कई युद्ध में उसे विजय भी हासिल हुई। और ये युद्ध का जो है, आप देख रहे हैं कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसका नाम आप लोगों ने शुरू से जरूर सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये नाम आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
पानीपत का युद्ध हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526 को। इसका डेट है 21 अप्रैल 1526। अब सिर्फ ये साल याद रख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत में मुगल नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। अब जब पहली लड़ाई हुई थी, अब पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। जब बाबर ने यहाँ के जो भारत के शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो बाबर का तो भारत में आने का रास्ता क्लियर हो गया था। तो यही चीज़ था कि इसका महत्व ये था कि भारत में आने का रास्ता इस युद्ध ने क्लियर कर दिया। बाबर एक मध्य एशियाई राजकुमार और मंगोल विजेता चंगेज खां के वंशज, ठीक है, ये थे। और इसने भारत में प्रवेश किया और उत्तरी भारतीय लोदी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। ये जो लोदी साम्राज्य है, लोदी के साम्राज्य के इब्राहिम लोदी के साथ ही इसका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी युद्ध के बारे में लिखा है कि पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद देखिए 1526 में लड़ी गई पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ 10,000 से 11,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया। बाबर का जो सेना थे, बाबर के सैनिक मात्र 10,000 से 11,000 ही सैनिक थे, लेकिन इससे 10 गुना सैनिक इससे 10 गुना ज़्यादा सैनिक था इब्राहिम लोदी का। 10,000 से 11,000 सैनिक बाबर का और इससे 10 गुना ज़्यादा सैनिक था इब्राहिम लोदी का, लेकिन फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, उसे हरा दिया था, ठीक है। तो हराने के लिए अलग ही नीति, कुछ अलग ही नीति उसने अपनाया था, ठीक है। लोदी के लिए इतनी विशाल सेना एक संपत्ति से अधिक एक समस्या थी, क्योंकि जब लोदी इतना बड़ा जब सैनिक लेके गया था युद्ध करने के लिए, तो सारे फौज को वो पूरी तरह से कंट्रोल करना उसके वश की बात भी नहीं थी। ये भी शायद यही वजह रहा था कि इब्राहिम लोदी को उस बाबर के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। इब्राहिम लोदी लड़ाई में हार गया और 15,000 अन्य पुरुषों के साथ मर गया, ठीक है, मारा गया, उस युद्ध में मारा गया 15,000 और सैनिकों के साथ, ठीक है। यह पहली लड़ाई में से थी जिसमें गन पाउडर, राइफल और फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। जो मेन वजह था कि बाबर जो थे, बाबर का सिर्फ 10,000 सैनिकों और उससे 10 गुना सैनिक जो थे वो 1,00,000 सैनिकों के बीच लड़ाई में जब बाबर जीत गया, तो इसका मेन वजह यही था, उसने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, राइफल का इस्तेमाल किया था, फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। इस वजह से बाबर की जीत हुई थी इस लड़ाई में, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि बाबर मुगल साम्राज्य ने युद्ध जीत लिया और उसकी सेना ने मुगल अधिकार की शुरुआत करते हुए दिल्ली और आगरा दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। जब जैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो वो दिल्ली के शासक थे, हराने के बाद वो दिल्ली का सम्राट बन गया। इसके अलावा वो आगरा का भी, दोनों जगह को उसने जीत लिया था, ठीक है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे खानवा का युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध इसमें भी बाबर ने ही इसमें लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जान लेते हैं कि ये लड़ाई जो लड़ा गया था वो था 16 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा, याद रखिएगा कि राणा सांगा के साथ बाबर का लड़ाई हुआ था, वो खानवा का युद्ध कहलाता है 1527 में। देखिए इस तथ्य के बावजूद कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था, जब उसने देखा कि बाबर ने रहने का फैसला लिया है, तो राणा सांगा ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने के लिए राजपूत राजकुमारों का एक संघ बनाया। पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे भारत, पहले बाबर ऐसे ही नहीं आया था, बाबर को भारत बुलाया गया था और बुलाया फिर किसने था? राणा सांगा ने। तो राणा सांगा ने सोचा कि जैसे बाबर को भारत बुलाएंगे और कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के बाद बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर तो वापस जाने का से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं भारत में ही रहूंगा। इससे राणा सांगा और गुस्सा हो गया, क्योंकि राणा सांगा तो सोच रहा था वापस चला जाएगा। इसलिए राणा सांगा खुद सोच लिया कि मैं बाबर को हराऊंगा, और इसके लिए उसने एक राजकुमारों का एक ग्रुप बनाया, सैनिकों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा की भिड़ंत हो गई, ठीक है। बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हो जाती है 1527 ईस्वी में। और क्या, इस लड़ाई में भी बाबर की जीत होती है, ठीक है। राणा सांगा ने एक बड़ी सेना की कमान संभाली। वो एक लड़ाकू नायक भी था, जिसने युद्ध में एक हाथ और एक आंख खो दी थी। इस युद्ध में उसका एक हाथ भी चला गया था और इसके अलावा एक आंख भी चला गया था। दूसरी ओर बाबर ने बेहतर हथियारों और रणनीति के साथ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इस तरह से बाबर ने
बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, यानी कि खानवा का लड़ाई भी बाबर ने जीत लिया था। ठीक है, इसके बाद युद्ध जो हुआ था वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध ये कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में। ठीक है, राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर मुगल सम्राट पूर्व की ओर बढ़ा और घाघरा नदी के तट पर 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में अफगानों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, जब 2 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद बाबर को और इच्छा हुई कि और मैं भारत को जीतूंगा, और वो पूर्व की तरफ, भारत में पूर्व की तरफ बढ़े, और घाघरा नदी के तट पर उसे अफगानों के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी और अफगानों को भी उसने हरा दिया था। ठीक है, परिणाम स्वरूप काबुल के अलावा पंजाब, आगरा, अवध, ग्वालियर, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित व्यावहारिक रूप से पूरे उत्तर भारत में बाबर का नियंत्रण फैल गया। ठीक है, जो साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र का हिस्सा बन गया। और ये जब सारे लड़ाई लड़ने के बाद ये जितना भी जगह आप देख रहे हैं ये सारे बाबर के अधीन में आ गए, बाबर के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, बाबर ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। जब इतने सारे जगह को जीतने के बाद, क्योंकि बाबर का दबदबा रहा, तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली में बनाया और सारी जगहों का कंट्रोल यहीं से वे करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में बात कर लिया कि बाबर मुगल साम्राज्य का स्थापना कैसे की और बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। सारे लड़ाइयाँ का हमने इस वीडियो में बात कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।